प्रधानमंत्री महोदय मालदीव गए हुए हैं और मालदीव से बड़ी खूबसूरत खूबसूरत तस्वीरें आ रही हैं। ऐसा दावा किया जा रहा है, पूरा गोदी मीडिया दावा कर रहा है कि मालदीव जो है वो मोदी जी के सामने बिछा हुआ है बिल्कुल, और मालदीव में मोदी जी ने कोई जंग जीत ली। लेकिन हकीकत क्या है? एक तो यह हकीकत है कि मोदी जी को गले लगने, कैमरे पर दिखने और इन सब चीजों का बहुत शौक है। अक्सर उसका काफी मजाक भी उड़ता है। अभी वो जब लंदन गए हुए थे केर स्टेमर के साथ, जिस तरह का उनका वीडियो आया है, अल अरबिया ने वो वीडियो बाकायदा लगाया है, एक रील की तरह लगाया है ट्विटर पर। उस वीडियो को आप देख रहे हैं स्क्रीन पर और आप खुद देखिए ये कितना अजीब लग रहा है। साफ साफ लग रहा है कि जबरदस्ती गले लगना, हाथ मिलाना, यह सब कुछ किया जा रहा है सिर्फ और सिर्फ कैमरे के लिए, ताकि वीडियो लगाकर दिखाया जा सके, हिंदुस्तान की गोदी मीडिया यह दिखा सके कि मोदी जी स्ट्रेमर साहब के कितने करीब हैं। लगातार ये हरकतें की जाती हैं, इन हरकतों का मजाक उड़ता है। मोदी जी समझ नहीं पाते हैं या जानबूझकर नहीं समझते हैं कि जोर से गले मिलना, कई कई बार हाथ मिलाना, जबरदस्ती बहुत इनफॉर्मल दिखना, ये सारा कुछ सारी दुनिया में एक्सेप्टेबल नहीं होता है। और खास तौर पर इतने हाई लेवल पे आप दूसरे नेताओं की जो गले लगने की तस्वीरें देखेंगे, बहुत हल्का सा, जिसको हाफ हक कहते हैं, वो होता है। एक बार हाथ मिलाए, कैमरे के सामने पोज दिया, एक फोटो खिंचाई और फिर अंदर काम पे चले गए। लेकिन मोदी जी अंदर काम पे जाने की जगह बाहर फोटो पे ज्यादा फोकस करते हैं, और यही मालदीव में भी हुआ। बिल्कुल उतर के आए हवाई जहाज से, उसके बाद मुइज़्ज़ू उनको लेने आए थे, यह अच्छी बात थी, और उसके तुरंत बाद मुइज़्ज़ू के जबरदस्ती गले लगना, यह सारा कुछ वीडियो हमने देखा। मालदीव में मोदी जी का इतना स्वागत क्यों हो रहा है, मोदी जी मालदीव गए क्यों, और मोदी जी के मालदीव यात्रा से भारत को मिला क्या, इन सारी चीजों को समझने के लिए सबसे पहले आपको ऑपरेशन सिंदूर को दोबारा समझना होगा। अच्छी बात यह है कि संसद में सोमवार से उस पर डिबेट होगी, तो शायद कुछ सामने निकल कर आए। ऑपरेशन सिंदूर पाकिस्तान के साथ आपकी लड़ाई तो थी ही, लेकिन चाइना बहुत क्लियरली पाकिस्तान के साथ खड़ा हुआ और उसने सिद्ध किया कि वो पाकिस्तान का ऑल वेदर फ्रेंड है। वहीं आप नेबरहुड फर्स्ट करते रहे, लेकिन आपके नेबरहुड यानी कि पड़ोस में एक भी देश आपके साथ नहीं खड़ा हुआ, और दुनिया का कोई मुल्क आपका ऑल वेदर फ्रेंड साबित नहीं हुआ। इस चीज ने कहीं ना कहीं मोदी सरकार और भारत के जो इस समय एडमिनिस्ट्रेशन है उसके अंदर जबरदस्त चिंता पैदा की है। 2 जहाज गिर गए, 4 जहाज गिर गए, यह बहुत इंपॉर्टेंट नहीं होता है। युद्ध होगा तो जहाज गिरेंगे, यह मैं बार बार कहता हूं। यहां प्रॉब्लम बस इतनी है कि मोदी जी और उनकी सरकार एक बार बयान दे देती कि कितने जहाज गिर गए, बात खत्म हो जाती। समस्या यह है कि 11 साल से आप शासन में हैं और आपने सारी दुनिया में डंका बजने के दावे किए, लेकिन अपनी हरकतों से सारी दुनिया में अपने रिश्ते खराब कर लिए। और यही कारण है कि ऑपरेशन सिंदूर के बाद किसी तरह से रिश्तों को बनाने की कोशिश की जा रही है। आज सुशांत सिंह येल यूनिवर्सिटी में पढ़ाते हैं, प्रोफेसर हैं, उनका एक आर्टिकल छपा है जो बहुत गौर से पढ़ना चाहिए, जिसमें वो कह रहे हैं कि चाइना के साथ मोदी की जो विदेश नीति है वो पूरी तरह से फेल हुई है, और अब चाइना की शर्तों पर समझौता हो रहा है। हमको दिखा भी कि हमारे विदेश मंत्री भाग के चाइना गए, और अब खबर आ रही है कि शायद मोदी भी चाइना जाए। खैर, लौटते हैं मालदीव पर। मालदीव के साथ रिश्ते खराब हुए थे, उसमें दोनों जिम्मेदार थे। अकेले भारत भी नहीं जिम्मेदार था, अकेला मालदीव भी नहीं जिम्मेदार था। जिस तरह की नीतियां मोदी जी ने अपनाई, और खास तौर पे यह बात मैं बार बार कहता हूं कि जिस तरह हमारे यहां लिंचिंग, मुसलमानों के खिलाफ लगातार बातचीत होना, लगातार सोशल मीडिया पर ट्रोलिंग, ये सारा कुछ होता है, ये सारी दुनिया में जाती है और उसका इंप्रेशन खराब पड़ता है। नतीजा यह हुआ कि मुइज़्ज़ू ने पूरा चुनाव जो है वो इंडिया आउट के नारे पर लड़ा कि भारत को बाहर किया जाए, और मुइज़्ज़ू जो ही सत्ता में आया उसने तुरंत भारत की जो वहां पे तैनातियां थी उनको वापस लेने की बात करनी शुरू की, भारत के साथ रिश्ता खराब करने की कोशिश की। अब देखिए, अगर कोई मैच्योर नेता होता, अगर कोई परिपक्व नेता होता, तो वो नी जर्क रिएक्शन नहीं करता, खट से नहीं बदल जाता। हमेशा इस बात को याद रखिए कि डिप्लोमेसी में जहां बैनुल अक़वाम का मामला हो, इंटरनेशनल मामला हो, जहां पर वहां हीरोगिरी नहीं चलती है। लेकिन मालदीव ने शुरू किया और आपके यहां हीरोगिरी शुरू हो गई। मोदी जी पहुंच गए लक्षद्वीप में बाकायदा ऐसा दिखाया गया कि लक्षद्वीप के टूरिज्म को प्रमोट किया जा रहा है, ऐसा दिखाया गया
कि मालदीव के टूरिज्म को हम बर्बाद कर देंगे, मानो टूरिज्म को बर्बाद करके आप जंग जीत लेंगे, या आप अकेले मालदीव में टूरिज्म के लिए जाते हैं, दुनिया में कोई और आता नहीं है, बीचेज पे सारी दुनिया आती है, आप नहीं जाएंगे, कोई और आएगा। और उसके बाद क्या हुआ? उसके बाद भक्तों ने शुरू कर दिया बायकाट मालदीव का ट्रेंड। तो जो रिश्ते अंदर अंदर बातचीत करके, थोड़ा हुक से थोड़ा क्रुक से, अंग्रेजी में कहावत है बाय हुक बाय क्रुक, थोड़ा दबाकर, थोड़ा कुछ दे लेकर, कुछ प्यार से बात सुलझानी चाहिए थी और एक रिश्ता बनाना चाहिए था, उसको आपने और बर्बाद करना शुरू कर दिया। क्यों? क्योंकि आपको भारत में जनता को दिखाना था कि हमें कोई फर्क नहीं पड़ता। आपने इस बात को ईगो पर ले लिया कि मालदीव में चुनाव गो इंडिया या भारत जाओ इंडिया गो वाला जो नारा था, उस नारे पर लड़ा गया। इसको आपने ईगो बना लिया। मैं फिर दोहराता हूं कि डिप्लोमेसी में ईगो नहीं होता। तो आपने ईगो बना लिया, रिश्ता और खराब हुआ। लेकिन फिर आपके समझ में आया कि मालदीव से आप रिश्ता खराब करेंगे, चाइना का रिश्ता तुरंत बन जाएगा। और मिडिल ईस्ट की तरफ निगाह रखने के लिए एक जो जगह है जहां से आप मिडिल ईस्ट पे निगाह रख पाते हैं, वो जगह आपसे हमेशा के लिए छिन जाएगी। जबकि मालदीव के साथ बहुत पुराने रिश्ते हैं इंडिया के। एक जमाना यह था कि मालदीव में जो प्रधानमंत्री राष्ट्रपति चुना जाता था, वो पहली यात्रा भारत की करता था। मालदीव के इस राष्ट्रपति ने, मुइज़्ज़ू ने, पहली यात्रा ईरान की थी। और आप देखिए, हकीकत है कि आज भी पड़ोसियों से हमारे क्या रिश्ते हैं। बांग्लादेश कभी हमारा दोस्त हुआ करता था, वहां के प्रधानमंत्री को वहां से निकाल दिया गया। बांग्लादेश और पाकिस्तान के बीच में समझौता हो रहा है और उस समझौते में वीजा फ्री, बिना वीजा के पाकिस्तान का बंदा बांग्लादेश आ सकता है, बांग्लादेश का बंदा पाकिस्तान जा सकता है, और भारत इससे चिंता में है। अभी आप देखिए, चाइना के लिए हमने अब जाके 5 साल बाद, 5 साल पहले चाइना यह कर चुका था, 5 साल बाद जाके हमने यह खोला कि चाइना के जो टूरिस्ट होंगे उनको आसानी से वीजा मिल जाएगा। ये सब बातें मैं इसलिए कह रहा हूं कि इस ऑपरेशन सिंदूर के बाद से मोदी जी घबराए हुए हैं, इसीलिए भाग के वो मालदीव गए। मालदीव भी चाहता है भारत के साथ अच्छे रिश्ते हों, इसीलिए अपने आजादी के दिन उसने भारत के प्रधानमंत्री को न्योता दिया। लेकिन मालदीव में आपको मिला क्या? मोदी जी के 2 वीडियो है। दरअसल साहेब ब्रिटेन में गले पड़ते, जबरन गले पड़ना, जानते हैं ना कहावत, जबरन गले पड़ते हुए पकड़े गए हैं साहेब। साहेब के बाद नाम बताने की जरूरत नहीं होनी चाहिए। ब्रिटेन के पीएम स्टारमर हाथ छुड़ाकर भागे लिटरली। अभी वीडियो हम दिखाएंगे आपको। ये सारे वीडियो 2 दिन से आपने देखे नहीं। क्यों नहीं देखे? क्योंकि जो हमारी एजेंसी हैं, पामेरियन मीडिया है, उन्होंने इन वीडियोज को छिपा रखा था। जो वीडियोज आए भी थे उसमें आपने देखा था कि म्यूट कर दिया था, कंठ अवरुद्ध कर दिया था मोदी जी का। अब अंग्रेजों ने यह वीडियो पूरी दुनिया को दिखा दिया। इसीलिए गांधी जी ने कहा था अंग्रेजों भारत छोड़ो। लेकिन गांधी जी को नहीं पता था कि अंग्रेजों भारत छोड़ो का बदला वो मोदी जी से ले लेंगे अंग्रेज सब। उन्होंने पूरी दुनिया को वीडियो दिखा दिया। भाई, मैं वो वीडियो आप लोगों को दिखाता हूं और फिर थोड़ा सा हमारे देश के बढ़ते हुए गौरव पर चर्चा करेंगे, जो कि हमारा काम है रूटीन में। अगर ये ना करें तो हमारा भी खाना हजम नहीं होता। तो आपको पहला वीडियो दिखाते हैं, चाय वाला वीडियो। चाय वाला वीडियो देखिएगा, ये अभी ट्रेलर है, अगला वीडियो फिल्म है। तो ये ट्रेलर पहले देखिए गौर से। Very good. Very good. Ready for some masala chai? Yeah. My name's Luca. How are you? Yes, Nice to see you. Chai pizza. So what have you got for us? Got masala chai, sauce from India. Yep. Tea comes from Assam. Spices from Kerala, and we brew everything up here fresh. We've got. You can have a taste of India. Yeah. Yes, yeah, exactly. गुजरात नो टेस्ट साहब। So here we go. We've got cardamom, nutmeg, black pepper, cinnamon, and ginger powder. There you go. Fantastic. Thank you very much. And from one chaiwala to another. You can let me know what you think of my tea. अर्चना पूरन सिंह बैठती हैं कपिल शर्मा शो में। उनकी हंसी बड़ी विख्यात है। मोदी जी ने पीछे छोड़ दिया। पता नहीं, एक बात है, अभी हम चर्चा में समझेंगे, भारत में कभी हंसते हुए ठहाके लगाते हुए देखे नहीं। यहाँ पे एकदम सीरियस ऐसे रहते हैं कि एकदम बिल्कुल, मतलब बिल्कुल एकदम गंभीर विकास में लगे हुए, जैसे हम विदेश में जाते हैं
अंग्रेजी का, स्पेनिश का, फ्रेंच का माहौल बनता है। तो कुछ नहीं, कोई कुछ कहे, गाय गाभिन बैल गाभिन अब बुरा मत मानिएगा भाई, हम जो देख रहे हैं वही हम बता रहे हैं। हेमंत भाई, आप बहुत गंभीर हैं इतनी हंसी के मामले में, ये नहीं चलेगा। एक और वीडियो आपको दिखा देता हूं, अगर इतना गंभीर है तो एक और वीडियो दिखा देता हूं। चलिए भैया दिखाइए। On action Very C. nice to see you. Action C. Very nice to see you. Action C. Very nice to see you. Very nice. Very good. Welcome to welcome to welcome to all right, yes. It's really nice to know. You've been with yes, some of it. I appreciate let's do a handshake for me. I appreciate let's do a handshake for me. I appreciate let's do a handshake for me. Let's do a handshake for me. Let's do a handshake for me. On the steps here. अभी भी गंभीर हैं हेमंत जी भाई, अच्छी बात नहीं है। अब आगे मैं कुछ बोलूंगा ही नहीं, तब आपकी गंभीरता टूटेगी। अब आप बोलिए, शुरू हो जाइए। आशीष भाई नमस्कार आपको, सारे दर्शक साथियों को। देखिए, व्यंग अपनी जगह है छोटे भाई, लेकिन वास्तव में मामला गंभीर है। भारत जैसे देश का एक प्रधानमंत्री, जो दुनिया की 5वीं 4थी सबसे बड़ी अर्थव्यवस्था है, 11 साल से इस पद पर रहते हुए इस तरह का जो डिप्लोमेटिक एटिकेट्स और मैनरिज्म है, वो जो चीजें आपने अभी दिखाई, ये वास्तव में चिंतनीय है। ठीक है, आप क्या है समस्या आशीष भाई? आपने कहा कि पोमेरियन मीडिया क्या करता है। पोमेरियन मीडिया ने जब नई टेक्नोलॉजी निकाली कि बिना आवाज की वीडियो जारी करेंगे जब किसी फॉरेन उसके साथ मिलेंगे, डिग्नेटरी के साथ, वो आप रोजाना देखते हैं। और जब कोई फॉरेन पॉलिसी का वीडियो आता है उसमें आवाज भी आ जाती है, और आवाज आते ही आशीष भाई एक्सपोज हो जाता है। आपने एक गंभीर सवाल शुरू में उठा दिया वो, और उसका मुझे जवाब लगता है जरूरी है। आपने कहा कि जब भारत में होते हैं तो बेहद गंभीर, धीर, गंभीर और कभी हंसते दिखाई नहीं देते। उसका मतलब समझिएगा, ध्यान से सुनिएगा जरा। जो भारत के अंदर उनकी छवि गिरी गई है ना, वो एक शेर की छवि गिरी गई, 56 इंची, 56 इंची, और बहुत ही बलशाली और सारी चीजें राष्ट्रवादी। तो उसमें गंभीरता या गांभीर्य ओढ़ना जरूरी है, तो यहां पर हंस नहीं सकते आप, समझिए इस बात। मुझे लगा आप पकड़ लिया होगा आपने कि शेर हंसता नहीं, शेर बेहद गंभीर रहता है, और शेर की आंखों से जो लाली निकलती है उसमें भस्म कर दूंगा टाइप का एक माहौल रहता है। जैसे ही भारत की सीमा से बाहर जाते हैं फिर वो डंकापति, वो वर्ल्ड लीडर, वो 56 इंची, वो बोलते हैं सारा दुनिया सुनती है। ये सारी चीजें, वो दो अलग अलग अल्टरनेट नैरेटिव है। भारत में कुछ है, विदेश में कुछ है, ये आपको समझना पड़ेगा। जो डिप्लोमेटिक मैनरिज्म की बात है, उसके अंदर बाकायदा जब कोई भी हेड ऑफ स्टेट दूसरे हेड ऑफ स्टेट से मिलता है तो बाकायदा फॉर्मल ब्रीफिंग होती है। हगिंग किससे होगी, हाथ कैसे मिलाया जाएगा, हाथ को पकड़ा कैसे जाएगा, हाथ को कितना दबाया जाएगा, ये सारा डिप्लोमेटिक एटिकेट्स के अंदर आता है। यूं नहीं है कि आप मुझे पहली बार मिले और मैं जप्पी पा के आपको गोदी में उठा दिया। इट्स नॉट दैट। डिप्लोमेटिक कर्टसीज, डिप्लोमेटिक एटिकेट्स, दे आर समथिंग वेरी सीरियस। आपने कभी भी डॉक्टर मनमोहन सिंह को बराक ओबामा गुरु कहते थे, पब्लिकली यूएन में कहा, पब्लिकली। आपने कभी उनको गले मिलते हुए देखा क्या? हैंडशेक किया, फर्म हैंडशेक, मजबूती से हाथ मिलाया आपने, इससे आपकी दोस्ती का पता लगता है। गले पड़ना, गले मिलना, ये सब जबरदस्ती हाथ उठा के मिला लेना, ये कोई बहुत महान बात नहीं होती। इससे एहसास कमतरी दिखाई देता है। एहसास कमतरी मैंने जान के कहा, अंग्रेजी में कहूंगा तो कई लोगों को दिक्कत होगी। कुछ लोग आएंगे ना बिगाड़ी देने अपने दोनों को, तो सारा करेंगे, तो उसका लिए थोड़ा सा बताना पड़ता है। जब आप किसी दूसरे फॉरेन उससे मिलते हो, हेड ऑफ स्टेट से, कभी भी यूर एक्सीलेंसी कह के बात नहीं की जाती, कभी भी नहीं की जाती। आपने इस वीडियो में देखा, आपने जब कल वाला जो वीडियो था हिंदी में जब बोल रहे थे, उसमें भी बार बार एक्सीलेंसी कहा, मिस्टर प्राइम मिनिस्टर, मिस्टर प्रेसिडेंट, ये भाषण कहां से ये ले आया? बताइए मुझे। आप कह रहे थे मैं हंस नहीं रहा। आशीष भाई, आशीष आप समझिए बात को, डिप्लोमेसी एक बहुत सीरियस बिजनेस है।
जैसा कि आपने वीडियो में देख लिया है किस तरह भारतीय मीडिया चीख कर बता रहा है कि मोदी ज़बरदस्ती गले लगा रहा है। आगे चलकर मज़ीद आपको दिखाएंगे। लेकिन बात की जाए मोदी की, जब से पाकिस्तान ने जंग में इनको ठोका है ना, उसके बाद अब तक मोदी कहीं भी जाता है मोदी को कोई मोह भी नहीं लगाता। मतलब बिल्कुल इसके आगे कोई घास डालने तक के लिए तैयार नहीं है। किस तरह ज़बरदस्ती गले लगा रहा है वीडियो में दिखाने के लिए, फोटो में, मतलब कि मीडिया पर नजर आ सके। आइए आपको दिखाते हैं भारतीय मीडिया का रद्द-ए-अमल क्या है इसके ऊपर। ये हगलो मैसी नहीं है, आप समझिए। जो ये चल रहा है इसको लोगों को समझना पड़ेगा कि ये डंका नहीं बज रहा है, ये देश का मजाक उड़ रहा है। वो जो लोग होते हैं ना, जो फॉरेन हेड ऑफ स्टेट्स होते हैं, और खासतौर पर जो बड़े राष्ट्रों के, जो इनकी दुकान बड़ी, कौन से बड़े राष्ट्र, G7 बड़ा है, G5 बड़ा है, यूएन में आप जाते हो तो अपने जो दूसरे जो यूरोप के जो देश है, वहां पे डिप्लोमेटिक एटिकेट बहुत, मैनरिज्म बहुत महत्वपूर्ण है। आपने ये वीडियो दिखाया सारा, मुझे कुछ बहुत ज्यादा कहने की जरूरत है। 11वें साल के बाद भी आप समझना पड़ेगा आपको क्या है कि फॉर्मल होना एक चीज होती है, इनफॉर्मल होना एक चीज होती है, और उन दोनों के बीच में एक महीन लाइन होती है। जब दो हेड ऑफ स्टेट मिलते हैं तो आप भी सहज रहें और मैं भी सहज रहूं, इसका ध्यान रखा जाता है। इसलिए बाकायदा विदेश मंत्रालय, जो हमारी एम्बेसी होती है वहां पे, वो आपको बताती है कि आप ऐसे हाथ मिलाइए, ऐसा ये कीजिए, बाकायदा डेमो देकर। इससे आपके रिश्तों का स्तर, गर्मजोशी और गहराई पता लगती है। 11 साल के बाद तो ये कम से कम समझ होती है। आपने ये वीडियो दिखाया जिसमें वो गले मिलना और हाथ जबरदस्ती पकड़ना, आप सोचिए स्टॉर्मर के साथ क्या बना होगा, कितने ऐसे हुए। आप तो ऑप्टिक्स क्रिएट कर रहे थे, आपको कैमरे के लिए कर रहे थे, लेकिन स्टॉर्मर तो डिप्लोमेटिक प्रोटोकॉल में। आपका प्रोटोकॉल केवल कैमरे का है, आपका प्रोटोकॉल केवल फोटो ऑप्टिक्स का है, आपको अपने भक्तों को खुश करना है। 3 दिन से जो आप दिखा रहे थे वीडियोस अब तक, वो सारे अपनी एजेंसीज के थे। तो उन्होंने तो वही दिखाना है कि मोदी जी से हाथ मिल गया, मैं हाथ नहीं दूंगी, मोदी जी से मुलाकात हुई, दर्शन हुए। वो आपने परसों चर्चा की थी, बात की थी। वो एक खास तरह का जो एक स्टैंडर्ड ऑपरेटिंग प्रोसीजर है मोदी जी की विदेश यात्राओं का, ये ओवरसीज फ्रेंड्स ऑफ मोदी अपने उनके साथ, एम्बेसीज के साथ मिलकर के कुछ भक्तों को बुलाएंगे, वहां पर मोदी मोदी होगी, नारे रटवाए जाएंगे, इस तरह की बातें की जाएंगी, मूर्खता को, और वो सारा। दूसरा, आप देखिए, इससे पहले कोई प्रधानमंत्री किसी दूसरे राष्ट्राध्यक्ष को लेकर कभी चाय की टपरी पे जाता था और इस तरह की बातचीत होती थी, एक चाय वाला, दूसरा चाय वाला। भारत को सपेरों का देश कब कहा जाता है? उसके बाद हम अंतरिक्ष तक चले गए, हाई एंड रिसर्च में भी चले गए, पूरी दुनिया में चौथी 5वीं अर्थव्यवस्था भी बढ़ गई। और आज आप कौन सा थीम लेके चल रहे हो? चाय वाला। जहां पर वो थे उससे कई किलोमीटर दूर जाकर के ये सीन शूट किया गया। तो हेड ऑफ स्टेट क्या सोचते हो? ये थीम बेस्ड डिप्लोमेसी कंसर्न। हमारे माननीय प्रधानमंत्री विदेश यात्रा पर गए हुए हैं, विदेश वाले यात्रा पर, जो कि हमेशा जाते रहते हैं। लेकिन इस बार यूके से एक ऐसी वीडियो सामने आई है, जिस वीडियो को देखकर, सुनकर आपको खुद समझ में आएगा कि हमारे प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का किस तरीके से विश्व भर में डंका बज रहा है, कैसे उनका डंका जो है हर तरीके से बजता हुआ नजर आ रहा है। क्योंकि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को जितनी कोशिश की गई गोदी मीडिया के जरिए महान विश्व गुरु की उपाधि देने की, वो शायद गोदी चैनल्स का फेल हो चुका है। अब गोदी चैनल्स ने भी छोड़ दिया है विश्व गुरु की उपाधि देना, क्योंकि जब जब मोदी जी विदेश यात्रा जाते थे तब तब यही गोदी मीडिया स्टूडियो में चिल्लाता था, कहता था कि देखिए दोस्ती पक्की वाली मित्रता। देख लिया ना अमेरिका से क्या पक्की वाली मित्रता है। जिस ट्रंप के लिए गुजरात में नमस्ते ट्रंप किया गया, वो ट्रंप लगातार भारत और भारत सरकार को लेकर किस तरीके का बयान देते हुए नजर आ रहे हैं। कोई ऐसा मौका नहीं है जब ट्रंप भारत को लेकर बयान ना दे रहे हों, जब ट्रंप ऑपरेशन सिंदूर के मामले को लेकर खुद की उपलब्धि ना गिना रहे हों। लेकिन इसके बावजूद भी हमारे मोदी जी खामोश है, भारतीय जनता पार्टी खामोश है, इस पर चुप्पी नहीं तोड़ रही है। क्या वजह है ये खुद मोदी जी और बीजेपी वाले बता सकते हैं। लेकिन इन दिनों जब यूके का दौरा, मालदीव्स का दौरा प्रधानमंत्री करने के लिए पहुंचे हैं, तो उस दौरान जो ऑकवर्ड मोमेंट प्रधानमंत्री के सामने हुआ है, उसको लेकर सोशल मीडिया पर जबरदस्त तरीके से वीडियो शेयर किया जा रहा है।
ट्रोल किया जा रहा है और क्या कुछ कहा जा रहा है, वो एक एक करके आपको तस्वीरों में दिखाऊंगी, वीडियो भी दिखाऊंगी कि क्या और किस तरीके का ऑकवर्ड मोमेंट हमारे महान प्रधानमंत्री जी के सामने हुआ और मोदी जी किस तरीके से नकली हंसी हंसते हुए नजर आए। फेक स्माइल जो है उनकी दिखाई दी क्योंकि वो कुछ बोल नहीं पाए, कुछ कर नहीं पाए। ये तमाम वीडियो इस वक्त यूके से निकलकर सामने आ रही है। दरअसल दोस्तों, हमारे मोदी जी यूके पहुंचे हुए हैं और यूनाइटेड किंगडम के प्रधानमंत्री के साथ कई मायने में उनकी बातचीत और कई सारी चीजों को लेकर जो है डील होने वाली है। लेकिन ऐसे में जब प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी यूके के प्रधानमंत्री के साथ जी हाँ पहुंचे, मौजूद वहां पर रहे, तो आपको दिखा दूं कि एक स्टॉल लगाया हुआ था चाय वाले का। जी हाँ, चाय वाले का, जो कि शायद भारतीय मूल का ही है। उसने चाय का कप जो है ब्रिटेन के प्रधानमंत्री को और हमारे नरेंद्र मोदी को दिया। लेकिन जब हमारे नरेंद्र मोदी को ये चाय का कप पकड़ाया गया तो उनको क्या कहकर संबोधित किया गया दोस्तों, वो आप इस वीडियो में खुद सुन लीजिए। सुना आपने, अनदर चाय वाला। जी हाँ, फिर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी कैमरे के सामने, मीडिया पर्सन के सामने किस तरीके से ऑकवर्ड हंसी हंसते हुए नजर आए, वो आपको साफ तौर पर दिखाई दिया जाएगा कि कैसे प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के मुंह पर उनको इस तरीके की बातें कही, जिससे उनको लेकर हर तरफ से वीडियो शेयर किया जाने लगा और लिखा जाने लगा कि एक चाय वाले से दूसरे चाय वाले तक किस तरीके की चीजें जो है यहाँ पर दिखाई दी जा रही है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी फिलहाल यूनाइटेड किंगडम के दौरे पर गए हुए हैं। इसी बीच सोशल मीडिया पर उनकी कई वीडियोस सामने आ रही हैं। कहीं उनका स्वागत हो रहा है तो कहीं पीएम मोदी हंसते हुए नजर आ रहे हैं। फिलहाल प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की ब्रिटेन के प्रधानमंत्री कीर स्टारमर से मुलाकात हुई है। दोनों एक दूसरे के साथ आते जाते दिख रहे हैं। इसी बीच दोनों का सोशल मीडिया पर एक दिलचस्प वीडियो सामने आया है, जिसे खूब पसंद किया जा रहा है। वीडियो में दोनों देशों के प्रधानमंत्री एक भारतीय चाय वाले के स्टॉल पर नजर आ रहे हैं। इस वीडियो के बाद से चाय पिलाने वाले शख्स की किस्मत रातों रात बदल गई है और अब यह चाय वाला एक स्टार बन गया है। कैसे, वो आपको बताएंगे, लेकिन पहले वीडियो के बारे में बताते हैं। चाय के स्टॉल पर पीएम मोदी और कीर स्टारमर के बीच चाय पर चर्चा हुई है। पीएम मोदी जब ब्रिटेन गए तो ब्रिटेन के प्रधानमंत्री के आधिकारिक निवास चेकर्स में एक चाय का स्टॉल लगाया गया था। यहाँ पहुंचे पीएम मोदी और कीर स्टारमर ने चाय भी पी और दोनों के बीच हल्की फुल्की बातें भी हुई। चाय बेचने वाले अखिल पटेल ने दोनों का अपने स्टॉल पर स्वागत किया और इस दौरान पीएम मोदी ने कहा, चाय पर चर्चा। अखिल पटेल ने बताया कि हम आपको भारत की चाय पिलाने जा रहे हैं, जिसकी पत्ती असम से है और मसाला केरल से है। इस पर पीएम मोदी ने कीर स्टारमर से कहा कि ये भारत का टेस्ट है, लेकिन वहीं से फिर कुछ खड़े जो लोग हैं उन्होंने कहा कि नहीं नहीं सर, ये गुजरात का टेस्ट है। अखिल पटेल ने पहले कीर स्टारमर को चाय दी और बताया कि चाय में चाय पत्ती के साथ अदरक का पाउडर, इलायची, दालचीनी और काली मिर्च भी है। इसके बाद पीएम मोदी को चाय देने से पहले कहा, एक चाय वाला दूसरे चाय वाले को चाय पिला रहा है। इस बात पर वहां मौजूद लोग ठहाके मारकर हंस पड़े। एक बार आप ये वीडियो देखिए। Very good. Very good. Ready for some masala chai? Yeah. My name's Salwa. How are you? Nice to see you. Chai pe charcha. So what have you got for us? Got masala chai, sauce from India. Yep. Tea comes from Assam, spices from Kerala, and we brew everything up here fresh. We've got You can have a taste of India. Yes, exactly. गुजरात नो टेस्ट साहब। दोस्तों, पिछले 11 सालों से देश की राजनीति में जिस एक चीज की सबसे ज्यादा गूंज सुनने को मिली, वो है भारत के प्रधानमंत्री की विदेश यात्राओं की। मतलब साल के 365 दिन में से 250 दिन तो हमने विदेश में मोदी के डंके के नाम पर मीडिया में, अखबारों में खबरें देखी होंगी और इसी नाम पर यह कहा जाता है कि मोदी ने भारत को विश्व गुरु बना दिया। लेकिन क्या आप जानते हैं कि इसकी एक कीमत है, वो कीमत जो आप और मैं यानी कि टैक्स पेयर के पैसे से चुकाई जाती है। मोदी की विदेश यात्राओं पर आखिर कितना खर्च हुआ, इसको लेकर अनुमान तो बहुत लगाए गए, लेकिन जब भारत सरकार ने इस पूरे मसले को लेकर जवाब दिया तो आंकड़े सुनकर आप हैरान रह जाएंगे। दोस्तों, राज्यसभा में टीएमसी के सांसद डेरेक ओब्रायन ने इस पूरे मुद्दे को लेकर भारत सरकार से जवाब मांगा और विदेश मंत्रालय ने इस पूरे मामले में राज्यसभा में जवाब दिया है। दोस्तों, विदेश राज्य मंत्री कीर्तिवर्धन सिंह ने गुरुवार को तृणमूल कांग्रेस
के सांसद के सवाल के जवाब में पूरा खाका सामने रखा है। यानी कि ये जो आंकड़ा है ये किसी सर्वे, किसी एजेंसी का नहीं है, यह आंकड़ा भारत के विदेश मंत्रालय द्वारा दिया गया आंकड़ा है। जरा गौर से देखिए, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की विदेश यात्राओं का पूरे खर्च का करोड़ों का ब्यौरा। दोस्तों, 2021 से 2024 के बीच कुल 295 करोड़ रुपए खर्च किए गए हैं प्रधानमंत्री की विदेश यात्राओं में। मतलब केवल 3 साल का आंकड़ा मैं आपको बता रही हूं, केवल 3 साल में प्रधानमंत्री की विदेश यात्राओं में 295 करोड़ रुपए खर्च हुए हैं। ध्यान रखिएगा दोस्तों, ये वो देश है जहां 80 करोड़ लोग मुफ्त राशन की वजह से जिंदा है। आगे देखिए, आगे के आंकड़े तो आपको और हैरान कर देंगे। 2025 में अमेरिका, फ्रांस, थाईलैंड, श्रीलंका और सऊदी अरब की यात्राओं पर 67 करोड़ रुपए अब तक खर्च हो चुके हैं। जो हमारे विदेश मंत्रालय ने 2 पोस्टर जारी किए हैं वो आप स्क्रीन पर देख पा रहे होंगे। 4,850 करोड़ रुपए भारत देगा मालदीव को। इसके पहले भी मालदीव को काफी पैसे दिए जा चुके हैं अभी। तो 4,850 करोड़ रुपए भारत देगा मालदीव को। साथ में मालदीव में भारतीय टूरिस्ट ज्यादा जाएं, इसके लिए कोशिशें की जाएंगी। कल तक बायकॉट मालदीव चल रहा था। एक ट्रेवल एजेंट जो है, मतलब आजकल वो जो ऑनलाइन ट्रेवल एजेंट होते हैं, उसने मालदीव की टिकट देना बंद कर दिया था, बुक करना बंद कर दिया था। और अब मालदीव में दोबारा ये बात आ रही है कि टूरिज्म को एक्सपेंड किया जाएगा। इसके अलावा 3300 घर बनवा कर दिए जाएंगे। सोशल हाउसिंग यूनिट जिसको कहा जा रहा है वो घर बनवा के दिए जाएंगे। और 72 हैवी व्हीकल, 72 हैवी व्हीकल्स दिए गए हैं मिनिस्ट्री ऑफ डिफेंस को। इसके अलावा भी बहुत कुछ दिया गया है। यह मैं बार बार क्यों कह रहा हूं कि दिया गया है, क्योंकि यही करने की जरूरत थी। 2 साल पहले, साल भर पहले जब यह तमाशा शुरू हुआ था, आखिर आप सब दे ही दे रहे हैं। मालदीव से आपको कुछ नया नहीं मिल रहा है। जो पहले पोजीशंस आपकी थी मालदीव में, जहां आपकी थोड़ी सी सेना, थोड़ी सी आर्मी और बाकी सब रहते थे, वो फिर से होगी कि नहीं होगी, अभी ये भी बात खुल के नहीं आई है। तो आप मालदीव को लगातार दे रहे हैं। इस पूरी बातचीत थी, उसमें मोदी जी की बड़ी खूबसूरत तस्वीर वहां मिनिस्ट्री ऑफ डिफेंस की दीवार पर लगी थी, लेकिन इससे कुछ होता नहीं है। आप जानते हैं शाहरुख खान और सलमान खान की तस्वीरें दुबई का जो बुर्ज खलीफा है उस पर लग चुकी हैं। इससे कुछ बहुत फर्क नहीं पड़ता है। ये सब आप कह सकते हैं कि डिप्लोमेसी में ये सब प्रतीक होते हैं, इससे ज्यादा कुछ नहीं होता है। असल चीज ये है कि मालदीव जाके आपने देने का वादा किया है। मालदीव को जरूरत है। मालदीव कोई बहुत रिच कंट्री नहीं है, तो आप 4,850 करोड़ उसको दे रहे हैं विकास करने के लिए। एफटीए करने की बात कर रहे हैं, फ्री ट्रेड अग्रीमेंट। अब ये जो फ्री ट्रेड एग्रीमेंट होगा, इसमें ज्यादातर चीजें हिंदुस्तान से मालदीव में जाएंगी। मालदीव कुछ ऐसा प्रोड्यूस बहुत ज्यादा नहीं करता है जो वहां से आपके यहां आए। इसके बाद आप कह रहे हैं कि वहां टूरिज्म को बढ़ाने में आप सहयोग देंगे, यानी अपने यहां के टूरिस्ट और ज्यादा आए, इस पर आप काम करेंगे। मैंने आपको बताया घर बना के देंगे। इसके अलावा आप जो है वहां पर हैवी व्हीकल देंगे, वहां बाकी सारी चीजों में, बाकी सारा इकोलॉजिकल डेवलपमेंट वगैरह में मदद करेंगे। ये पहले भी हो रहा था। इसी सब पर बात हो सकती थी डिप्लोमेटिक चैनल्स के थ्रू, जो जनता के बीच में डिस्कस नहीं होती। अंदर अंदर बात हो जाती कि भाई हम तुमको इतने पैसे और दे देंगे, यहां और मदद कर देंगे, इतनी गाड़ी दे देंगे, इतना घोड़ा कर देंगे। ये बायकॉट इंडिया वाला तमाशा मत करो, हमारे लोगों को वापस मत भेजो। लेकिन उस समय ऐंठ दिखानी थी। 1.5 साल बीता और ऐंठ आपकी चली गई। अब भक्त बेचारे, जिन्होंने, कुछ लोगों ने कहा कि मालदीव की हमारी ट्रिप थी वो हमने कैंसिल करा दी। अब वो बेचारे सोच रहे होंगे कि हमने तो मालदीव की ट्रिप कैंसिल करा दी, लेकिन मोदी जी मालदीव चले गए। भक्तों के सीने पर चोट लग रही होगी कि एक मुस्लिम देश में जाकर मोदी जी इतनी प्यारी प्यारी बातें कर रहे हैं, ट्वीट कर रहे हैं। जो भक्त उस समय मालदीव के मंत्रियों, सांसदों को गालियां दे रहे थे, उनके साथ भिड़े हुए थे, उन भक्तों को अब यह समस्या हो रही होगी कि अब करें तो क्या करें। हालांकि भक्त बहुत बेशरम होते हैं, इसलिए उनको कोई समस्या नहीं होगी। मोदी जी कहेंगे बाएं झुको तो बाएं झुक जाएंगे, दाएं झुको कहेंगे तो दाएं झुक जाएंगे। और किसी भी तरह से मालदीव की इस यात्रा को मोदी जी की बहुत बड़ी सफलता बताएंगे, लेकिन इसमें सफलता जैसा कुछ नहीं है। यह तो आप लौट कर वहीं पहुंच रहे हैं जहां हमारी पहले नीति थी। पहले भी मालदीव हमारा बहुत अच्छा दोस्त था। आपने रिश्ते खराब किए और अब आप रिश्ते ठीक करने के लिए डिप्लोमेसी में ये सब शब्द इस्तेमाल नहीं करते हैं, लेकिन असल में घूस दे रहे हैं। और उसके बाद मोदी जी ने जो बयान दिया, आप उसको सुनिए, मजा आएगा। उन्होंने कहा कि मौसम चाहे जैसा भी हो, मालदीव हमारा पक्का दोस्त है। ये मौसम चाहे जैसा भी हो,
इसी में सारा खेल है। ऑल वेदर फ्रेंड, यानी जो भी हालात हो हम आपके साथ खड़े होंगे। कई बार जीवन में आपके ऐसे दोस्त होते हैं जो कुछ गलती कर देते हैं, कहीं मारपीट कराए, जेल चले गए, तो भी आप उनको जज नहीं करते हैं कि मारपीट किया है, गलत किया है। आप बाद में उनको बंद कमरे में डांट लीजिए, लेकिन पहले जाके उसकी जमानत का इंतजाम करते हैं, वकील का इंतजाम करते हैं, उसके साथ खड़े होते हैं। ऐसे ही इंटरनेशनल डिप्लोमेसी में कुछ दोस्त जो होते हैं वो ऑल वेदर फ्रेंड होते हैं। जैसे इजराइल का ऑल वेदर फ्रेंड है अमेरिका। इजराइल कुछ भी कर दे, 100 अमेरिकन को मार दे, तो भी अमेरिका इजराइल के साथ खड़ा होगा। पाकिस्तान का ऑल वेदर फ्रेंड है चाइना। पाकिस्तान किसी से भिड़ जाए, चाइना उसके साथ खड़ा होगा। एक जमाने में रशिया हमारा ऑल वेदर फ्रेंड हुआ करता था, और कुछ भी हो जाए, 1971 में पाकिस्तान के साथ हमारी जंग हुई, हमने बांग्लादेश को अलग करा दिया, रशिया हमारे साथ खड़ा रहा। इसलिए अमेरिका अपनी सारी कोशिशों के बावजूद सिक्योरिटी काउंसिल में हमारे खिलाफ प्रस्ताव पास नहीं करा सका। तो एक जमाने में रशिया हमारा ऑल वेदर फ्रेंड था। आज मोदी जी ऑल वेदर फ्रेंड बनाने की कोशिश कर रहे हैं मालदीव को। मालदीव आपका ऑल वेदर फ्रेंड बन भी जाएगा तो मिडिल ईस्ट पे नजर रखने के लिए आपके पास जगह रहेगी। इससे ज्यादा कोई फायदा नहीं होना है। पाकिस्तान के साथ अगर फिर लड़ाई होगी तो चाइना उसका ऑल वेदर फ्रेंड है, उसको जितनी मदद करता है, मालदीव क्या मदद कर देगा? मालदीव की मदद तो आपको ही करनी है। तो ये हालात हैं कि अब मोदी जी को मालदीव में अपना ऑल वेदर फ्रेंड दिख रहा है। क्या कहा जाए? विदेश नीति, डिप्लोमेसी, सुरक्षा, ये सारी चीजें चौराहे पे की जाने वाली पॉलिटिक्स नहीं है, चुनावी राजनीति नहीं है। पाकिस्तान ने मोदी की इज्जत खाक में मिला दी। कहीं भी जिस मुल्क में भी जाता है वहां कोई आगे इसको घास भी नहीं डालता। आज के लिए इतने। अगर इसी तरह की रिएक्शन वीडियो आपने देखनी है तो हमारे चैनल हादी न्यूज़ को सब्सक्राइब कर लें। वीडियो पसंद आई हो तो वीडियो को भी लाइक कीजिएगा और दोस्तों के साथ शेयर ज़रूर कर लीजिएगा।